अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। क्या होता है कुश्ती अखाड़ा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? भारत का सबसे पुराने अखाड़े कहाँ हैं? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। कुश्ती अखाड़ा स्पेशली एक ऐसी जगह होती है जहां पहलवान रहते हैं, अपने गुरु के अंडर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, कुश्ती का आर्ट सीखते हैं और कुश्ती करते हैं। कुश्ती अखाड़े पर दंगल जैसी फिल्म भी बन चुकी है और इसके रिलीज होने के बाद कुश्ती अखाड़ा की प्राचीन कला अब देश में और भी अधिक पहचानी जाने लगी है। पहलवान कुश्ती अखाड़ा में मिट्टी में पहलवानी करते हैं और तरह तरह के दांव पेच सीखते हैं। इंडिया के हिंदी भाषी स्टेट्स यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कुश्ती अखाड़ा संस्कृति काफी फेमस है। कम उम्र में कुश्ती शुरू करने से बच्चों का मेंटल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ ही इस खेल को समझने में भी और भी आसानी होती है। कुश्ती अखाड़ा तैयार करते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहलवान जिस मिट्टी पर कुश्ती करते हैं वो उसे माँ के समान मानते हैं। कुश्ती अखाड़ा की मिट्टी में छाछ, दूध, सरसों का तेल, हल्दी और नींबू मिलाया जाता है। अखाड़ा में पहलवान बिना जिम की मशीन्स की एक्सरसाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कुश्ती अखाड़ा आमतौर पर राउंड शेप का होता है। सबसे पहले पहलवान कुश्ती अखाड़े की जगह को शेप में मिट्टी को बराबर मिलाते हैं और उसके बाद मिट्टी के ऊपर हल्दी डालते हैं और फिर तेल और छाछ या दूध का छिड़काव करते हैं। लास्ट में पहलवान मिट्टी को अच्छी तरह मिलाते हैं जिससे मिट्टी मुलायम हो सके और उसके बाद पूजा करने के बाद अपनी पहलवानी शुरू करते हैं। पहलवान कुश्ती अखाड़ा को एक मंदिर की तरह मानते हैं और अपने गुरु मतलब अपने कोच को भगवान के समान दर्जा देते हैं। पहलवान कुश्ती की प्रैक्टिस करने से पहले कुश्ती अखाड़ा की पूजा करते हैं और फिर वो अपने कोच से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर पहलवान कुश्ती अखाड़े में पहलवानी शुरू करते हैं। कुश्ती अखाड़ा की ये संस्कृति मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। हालांकि वाराणसी और मथुरा जैसे शहर अपने सदियों पुराने अखाड़े के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संभाले हुए हैं। कुश्ती भारत में सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पहलवान जैसे गीता फोगाट, बबीता फोगाट और उनका भाई विनेश फोगाट अपनी सफलता का श्रेय अपने कुश्ती के कोच अपने गुरु को देते हैं। कैसे फोगाट परिवार का बच्चों ने अपने पिता को अपना पहला गुरु माना था और लास्ट तक उनके सुपरविजन में सभी मेडल्स भी जीते थे। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा कुश्ती दंगल हुआ था। इस मौके पर हम दंगल सीरीज के तहत पुणे में मौजूद 223 साल पुराने अखाड़े चिनचेची तालीम की जानकारी दे रहे हैं। इससे भारत का सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। बता दें कि अखाड़े और कुश्ती भारत की परंपरा का हिस्सा है। बता दें कि महाराष्ट्र में अखाड़ों को तालीम भी कहा जाता है। चालू हालत में ये भारत का सबसे पुराना अखाड़ा बताया जाता है। इसे पेशवाओं ने 1786 सेंचुरी में स्थापित किया था। एक समय इस अखाड़े में सिर्फ 12 पहलवानों को 10 साल तक कुश्ती के लिए तैयार किया जाता था। मिट्टी को यहाँ के पहलवान मां मानते हैं। अखाड़े की लाल मिट्टी में छाछ, तेल और नींबू मिलाया जाता है जो इसे एंटीसेप्टिक बनाता है। तालीम में कई पहलवान स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पहलवानों का रूटीन सुबह 4 बजे शुरू होता है। उठने के बाद सभी पहलवान रनिंग करते हैं और कोई ना कोई स्पोर्ट्स भी एंजॉय करते हैं। इसके बाद अखाड़े में वापस आकर एक्सरसाइज भी करते हैं। दिन में उन्हें कुछ घंटों का रेस्ट देने के बाद शाम को कुश्ती करवाई जाती है। ये कुश्ती 4 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलती है। प्रैक्टिस के लौटने के बाद पहलवानों को फिर अच्छा खाने को दिया जाता है ताकि उनकी मसल्स ब्रेक ना हो। दंगल की कुश्ती में हमें कुश्ती अखाड़े देखने को भी मिले थे जहां फोगाट बहनें प्रैक्टिस करती दिखाई गई थी। जिस तरह उस लेवल की कुश्ती दिखानी चाहिए थी, डायरेक्टर ने उस पर इतना फोकस नहीं किया और बेसिक चीजें पर्दे पर उतार दी थी। लेकिन इस बार दंगल 2 में इस लेवल की कुश्ती की प्रैक्टिस और ऐसे पुराने अखाड़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुश्ती सिर्फ फोगाट परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि इसके इतिहास को दोहराना भी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।